लेबर लॉज पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2J में इंडस्ट्री शब्द की परिभाषा से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयवीर सिंह के केस में यह फैसला आया, जहां कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सालों पहले अपनाई गई इंडस्ट्री की परिभाषा का ही पालन होता रहेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अब बदलकर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 हो गया है। आखिर वो सालों पहले का फैसला क्या था और ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? साल था 1978 और केस था बेंगलोर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा का केस, जहां पर 7 जजों की संविधान पीठ ने इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट को अपनाया। ट्रिपल टेस्ट में 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है एक व्यवस्थित कार्य, एक व्यवस्थित और तयशुदा कार्य होना चाहिए, अचानक और कभी कभी होने वाला नहीं। दूसरा है मालिक और कर्मचारी, उस व्यवस्थित कार्य को मालिक और कर्मचारी मिलकर संगठित रूप से करते हों। तीसरा बिंदु है उत्पादन या सेवा, उस कार्य का मकसद समाज की जरूरतें पूरा करना, वस्तुएं बनाना या फिर सेवाएं देना होना चाहिए। इन 3 बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि ऐसा संगठित कार्य जिसे मालिक और कर्मचारी मिलकर करते हैं, मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं, भले ही उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, वो इंडस्ट्री माना जाएगा। इस परिभाषा के तहत तभी से चैरिटेबल अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी विभाग आ गए। इसके बाद एक बहस ने जन्म लिया कि क्या इतनी बड़ी परिभाषा देना सही है। एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित था इसी से संबंधित, जिसमें फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वही परिभाषा जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दी गई थी, उसी का पालन आगे भी होता रहेगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में एक थोड़ा सा सुधार किया है, उसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो संगठित कार्य जो मालिक और कर्मचारी मिलकर करते हैं, मानवीय जरूरतें पूरा करते हैं, उसमें उत्पादन और सेवाओं का कमर्शियल कैरेक्टर या बिजनेस लाइक नेचर को देखा जाना भी जरूरी है, भले ही मुनाफा कमाना उनका मकसद नहीं है। आखिर वे कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कमर्शियल नेचर की तो हैं लेकिन मुनाफे वाली नहीं है? इसमें आती हैं हमारे सहकारी समितियां, हमारे चैरिटेबल अस्पताल, चैरिटेबल शैक्षणिक संस्थाएं, जहां कमर्शियल एक्टिविटी तो होती हैं, वो पैसा लेते हैं बदले में इलाज देते हैं, पैसा लेते हैं बदले में पढ़ाई देते हैं, लेकिन वो मुनाफा नहीं कमाते। तो ऐसी संस्थाएं इसके तहत आती हैं। धन्यवाद।